नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम वर्ड के अंदर करेंगे टॉपिक क्रॉस रेफरेंस का। अगर हम क्रॉस रेफरेंस के टॉपिक की बात करते हैं तो क्रॉस रेफरेंस का यूज़ हम करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए। जैसे कई बार क्या होता है कि जो हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके कई इंपॉर्टेंट लिंक हो सकते हैं। तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, हम क्या कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हमें उनके ऊपर पहुंचना, ट्रांवर्स करना इजी हो जाए, उनको विजिट करना आसान हो जाए। तो उस केस के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स क्रिएट कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ अदर लिंक्स हम क्रिएट कर देते हैं कि आपको वो लोकेशन ईजिली फाइंड हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि हम उस काम को कैसे करेंगे। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, किसी वर्किंग को परफॉर्म कर लेता हूँ। तो मैं बेसिकली रैंडम फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब जैसे ये मैंने यहाँ पर दे दिया पार्ट 1 या लेसन 1 के नाम से मैंने दे दिया ये पार्ट 1। इसी तरह से मैंने कुछ और काम किया यहाँ पर। अगेन मैं इसी फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, रैंडम को। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर पार्ट 2 आ गया। मैंने कुछ और काम किया, कुछ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ पार्ट 3। तो देखिए, मुझे बार बार जब भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर जाना है तो कर्सर मूव करना पड़ता है कि मेरा पार्ट 1 कहाँ था, पार्ट 2 कहाँ था, पार्ट 3 कहाँ था। मुझे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों ना कुछ हमारे पास ऐसा हो जो हमें ये बताए कि आप पार्ट 1 से पार्ट 2 पर इजीली जा सकते हो सिर्फ इस प्रोसेस को यूज़ करके। तो उसी काम के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो पार्ट 1 है इस पार्ट 1 को मैं कोई भी हेडिंग स्टाइल दे देता हूँ। मैंने दे दिया हेडिंग 1। इसी तरह से मैं पार्ट 2 के अंदर गया, पार्ट 2 को भी मैंने हेडिंग स्टाइल प्रोवाइड कर दिया हेडिंग 1। मैं पार्ट 3 के अंदर गया, पार्ट 3 को भी मैंने सेम स्टाइल प्रोवाइड कर दिया हेडिंग 1। अब मैं किसी भी मेन्यू के ऊपर हूं, मैं रेफरेंस में जाऊंगा, मैं किसी भी पार्ट के ऊपर हूं, मैं रेफरेंस में जाऊंगा, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा। तो अब आपने यहाँ देखना है कि आप रेफरेंस किसका बना रहे हो। हमने किसका यूज़ किया था, हेडिंग्स का। तो हम रेफरेंस बना रहे हैं हेडिंग का। जैसे ही मैंने यहाँ हेडिंग को सिलेक्ट किया, मेरे पास पार्ट 1 भी आ गया, पार्ट 2 भी आ गया, पार्ट 3 भी आ गया। तो अभी एग्जैक्ट जो मेरी लोकेशन है वो क्या है, पार्ट 3। मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, मैं कर्सर किसी और लोकेशन पे रखता हूँ, पार्ट 2 पे गया, पार्ट 2 पे मुझे यहाँ पे पार्ट 2 चाहिए, मैं इंसर्ट करता हूँ, वो पार्ट 2 हो गया। इसी तरह से अब मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पार्ट 2 पे पहुँचा देगा। अब मुझे यहाँ पर पार्ट 1 चाहिए और पार्ट 2 चाहिए, तो मैंने पार्ट 1 के लिए लोकेशन बनाई, क्रॉस रेफरेंस के अंदर गया, पार्ट 1 पे क्लिक किया, पार्ट 1 आ गया। मैंने किसी और लोकेशन पे कर्सर रखा, मुझे यहाँ पर पार्ट 3 चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, मेरा पार्ट 3 आ गया। अब मुझे पार्ट 1 के ऊपर पहुँचना है, तो अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पार्ट 1 के ऊपर कंट्रोल क्लिक करूँगा और वो पार्ट 1 पे पहुँच गया। अब देखो, पार्ट 1 मेरे पास दोनों में नीचे ही आएगा, पार्ट 2 और 3। तो मैं क्रॉस रेफरेंस पे फिर जाऊँगा, पार्ट 2 पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट, अगेन कर्सर किसी लोकेशन पे रखा, पार्ट 3 पे क्लिक किया, इंसर्ट, और मेरे पास यहाँ इजीली इनके लिंक्स बन गए हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक कहाँ यूज़ करना है। तो अब अगर मुझे कभी पार्ट 2 के ऊपर जाना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट कंट्रोल क्लिक पार्ट 2, पार्ट 3 कंट्रोल क्लिक, पार्ट 3, पार्ट 1 कंट्रोल क्लिक, पार्ट 1। तो मेरे लिए विजिटिंग काफ़ी इजी बन के जिसको मैं प्रॉपरली हैंडल कर सकता हूँ। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।